वेलकम टू वीआर स्टडी पॉइंट। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का यह 9वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीआर स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी में है लेमार्क, ऑप्शन सी में है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में है लेमार्क, ऑप्शन सी में है मेंडल और ऑप्शन डी में है मॉर्गन। तो आनुवांशिकता की खोज मेंडल ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में है मैकलिंटॉक, ऑप्शन सी में है बिसमैन और ऑप्शन डी में है रॉबर्ट हुक। तो प्लवमान जीन का सिद्धांत मैकलिंटॉक ने दिया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फिलोसफिक जूलॉजी किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में है लेमार्क, ऑप्शन सी में है जेनर और ऑप्शन डी में चार्ल्स डार्विन। तो फिलोसफिक जूलॉजी लिखा है लेमार्क ने, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी में है लेनक, ऑप्शन सी में है लुई पास्चर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनक ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक की खोज की थी और ऑप्शन सी में है लुई पास्चर, जिसने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की? ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी में है विलियम हार्वे और ऑप्शन डी में है लीवेनहॉग। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलेरिया की वैक्सीन की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था और लीवेनहॉग ने जीवाणु की खोज की थी और आनुवांशिकता की खोज जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ऑप्शन ए में मेघनाथ साहा, ऑप्शन बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में वाटसन एवं क्रिक और ऑप्शन डी में स्टीफन हॉकिंग्स। तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने ही डबल हेलिक्स मॉडल प्रदान किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में लुई पास्चर, ऑप्शन सी में क्रिश्चियन बर्नार्ड और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो हृदय का पहला प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड थे जो साउथ अफ्रीका के थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है जीव जंतुओं से, ऑप्शन बी में है पौधों से, ऑप्शन सी में है कीड़े मकोड़ों से और ऑप्शन डी में आनुवांशिकी से। तो टिश्यू कल्चर है जो आनुवांशिकी से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी में है गायनेकोलॉजी, ऑप्शन सी में है सीरोलॉजी और ऑप्शन डी में है बायोलॉजी। तो रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गायनेकोलॉजी में हम स्त्रियों के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एवं अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल BR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी में है लुई पास्चर, ऑप्शन सी में है जोसेफ लिस्टर और ऑप्शन डी में है विलियम हार्वे। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है विलियम हक्सले, ऑप्शन बी में थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी में है अरस्तु और ऑप्शन डी में है लेमार्क। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने किया है? ऑप्शन ए में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी में है बेटिंग एम बेस्ट, ऑप्शन सी में है विलियम हार्वे और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एम बेस्ट ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी में है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए में है लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी में है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी में है लुई पास्चर। तो रक्त समूह का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वही अगर रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पूछे तो विलियम हार्वे हो जाएगा। रक्त समूह में ए बी और ओ आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए में है शिशु, ऑप्शन बी में है महिलाएं, ऑप्शन सी में है वयस्क और ऑप्शन डी में है वृद्ध। तो जेरेंटोलॉजी है जो वृद्ध से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए में है साहित्य, ऑप्शन बी में है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी में है अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी में है भौतिकी। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उनको 1968 में मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कारक किसने किया था? ऑप्शन ए में है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में हेंसेन और ऑप्शन डी में है रॉबर्ट कोच। तो लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हेंसेन ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी में है मायोलॉजी, ऑप्शन सी में है जूलॉजी और ऑप्शन डी में नेफ्रोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में है जूलॉजी, इसमें हम जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं और ऑप्शन डी में नेफ्रोलॉजी, इसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी में है डेमोग्राफी, ऑप्शन सी में है सेरिकल्चर और ऑप्शन डी में है सेलेनोलॉजी। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेलेनोलॉजी में हम चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल BR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।